स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। हम लोग आज बात करेंगे मैथ के लेक्चर नंबर 3 पे। मैथ के लेक्चर नंबर 3 में भी हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पे बात करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और लगभग मान के चलिए आपको 2 से 3 नंबर का आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। 3 नंबर आप मान के चलिए कि आपको 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। बाहर का मतलब ये डिजिट चेंज हो सकती है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो ये हमारे क्या होंगे, लगभग 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें हम लोग क्या कवर करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे सरलीकरण का, यानी सरल कीजिए का जो आता है 1 से 2 क्वेश्चन सरलीकरण से हो जाएगा। दूसरा घातांक जो है, घातांक और करनी से जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है सरल करने वाली में कंडीशन में, तो यहाँ से हम लोग जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं पीवाईक्यू जो है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन हैं आए हुए, उन्हीं को हम लोग सॉल्व करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इन्हीं के नियर अबाउट क्वेश्चन भी आपको मिल भी जाएगा। तो जो लोग इस पे प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो उनको आप लोग क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी जो भी लोग देख रहे हैं, अगर कंटेंट अच्छा लगे, चीज़ें अच्छी लगें तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कराएं और करें। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात करें तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है एक जो है घातांक का है। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो घातांक का है। घातांक के साथ साथ आप कह सकते हैं घातांक में एक सरलीकरण का है, सरल करने की कंडीशन बता रहा है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें इसमें तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 नंबर आपको तुरंत दे के जाएगा। तो इसमें आपको कुछ हमको क्या करना है, कुछ फार्मूले हमको आपको बता देने हैं जो आगे आपके काम आएंगे। जैसे हम मान लें कि हमारे पास जो घातांक में फार्मूले होते हैं वो होता है, जैसे हमारे पास मान लिया जाए क्या हो, m की पावर a की पावर m a की पावर n, यानी अगर बेस समान है और घाते डिफरेंस हैं तो क्या होगा, हम देख लेते हैं। क्या a की पावर क्या होगा, m की पावर n हो जाएगा, यानी पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है। दूसरा जो हमारा होगा, दूसरा फॉर्मूला अगर बात करें तो हम a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, a की पावर m माइनस n कर देते हैं। अब यही जो फॉर्मूला है यही इस क्वेश्चन में लगेगा। आगे हम बात करें तो तीसरा जो हमारे पास सूत्र है या फॉर्मूला है, ये हम कह सकते हैं क्या, a की पावर m ब्रैकेट ऑफ पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, ये खुलेगा तो क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n। ये कुछ सूत्र है, फॉर्मूले हैं जो कि घातांक करनी में यूज होते हैं। तो ये हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया कि x की पावर -7 डिवाइड बाई x की पावर -9 दिया गया है। ठीक, ये किसको दिखा रहा है, ये फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है। तो ये क्या है, देखिए बेस इसके दोनों क्या है, समान है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको x की पावर -7, फिर क्या लगाना है, माइनस लगाना है, फिर ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लें तो माइनस का 7 होगा, ये माइनस क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा, घट जाएंगी पावर, तो ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, घट जाएंगी पावर, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, x की पावर 2 यानी x स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ये एक आसान सा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर में आपके पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है ये। लेकिन ये जो मैंने फार्मूला बताया है, इन फार्मूलों को याद रखोगे तभी आपको ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। क्लियर है? अब एक आगे चलते हैं हम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा ही जाता है ये एग्जामों में। तो हम इस पे बात कर लेते हैं। इस पे भी क्या नाम है, फॉर्मूला ही आपको याद करने हैं। 2 फार्मूले अगर हम इस पे बात कर लें, उसी पे ये सवाल हो जाएगा। पहला क्या है, हमें a माइनस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब का ही 2 स्टेप में जो फार्मूला मिलता है हमारा, वही याद कर लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा। पहला क्या होता है, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। ये एक हमारा फॉर्मूला होता है किसका, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला होता है। अगर हम क्या करें, इस बेस पे भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम क्या करें, a क्यूब माइनस बी क्यूब को ओपन कर ले तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये 2 हमारे अगर फॉर्मूले याद हैं तो इनमें से किसी भी फॉर्मूले को आप लगा के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए हम किसी भी एक को ले लेते हैं। ठीक है, किसी भी एक फॉर्मूले को हम लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, अगर इसको ये स्टेप लेना है तो हम क्या करें, चलिए इसी स्टेप को हम लेके सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा x माइनस का 1/x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। अब हम क्या करें, लिखें दोनों पक्षों में घन करने पर, घन मतलब क्यूब करने पर, घन करने पर, तो अब दोनों पे क्या करें, क्यूब कर दें तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, 3/2 का होल क्यूब। अब इसको हम क्या करें, ओपन कर लें। जब इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर हम खोलें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम सीधे क्वेश्चन पे ही चलते हैं। सीधे क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। तो जैसे हमने क्या किया, इसको ओपन किया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x क्यूब। ठीक, ये हो गया हमारा x क्यूब, ये हो गया हमारा 1/x क्यूब। फिर क्या होगा, माइनस का 3 इंटू एक्स इंटू 1/x ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस का 1/x। फॉर्मूले को हम हटा देते हैं, इन सबको हटा देते हैं हम, तो हमको जगह मिल जाएगी सॉल्व करने के लिए। ये हमारा क्या हो गया, अब इतना हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। ये अब क्या हुआ, ये हमारे पास बच गया क्या, 3 का क्यूब यानी 3/2 का होल क्यूब, ये हमारा हो गया। अब इसको हमने क्या किया, देखिए अब जो कटने वाला है उसको काटिए। क्या करना है, जो कटने वाला है इसको काटिए। x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब ऐसे रहेगा,
माइनस ये x से x कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या यहाँ 3 बचा, फिर क्या बचा x माइनस का 1/x बचा, इक्वल टू ये हो जाएगा क्या 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया कि 2 दूना 4 दूनी 8 हो गया। अब हम आगे बात करें इस पे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या x³ माइनस का 1/x³, ये हमारा x माइनस 1/x की वैल्यू ये क्या दी गई 3/2, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्या 3/2 इक्वल टू 27/8 हो जाएगा। इसको हम वैसे ही रोक लेते हैं, x³ माइनस 1/x³, ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 बटे में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 हो जाएगा बटे में 8 हो जाएगा, ठीक है, अपान में 8 हो जाएगा। 27 के अपान में 8 हो जाएगा। x³ माइनस 1/x³ को इधर ही रख लेते हैं, इसको क्या करते हैं इस साइड में हम क्या करते हैं ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो जब इस साइड में आएगा तो ये हो जाएगा 27/8 प्लस का 9/2, ये हो जाएगा। अब ये हमारा 9/2 हो गया, तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम क्या करें इसका एलसीएम ले लें, तो इसका एलसीएम हमारा क्या होगा 8 हो जाएगा। जब 8 होगा तो ये हमारा 27 ही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो हम एक नया तरीका आपको बताते हैं। अगर दो हमारी भिन्न को जोड़ने के बाद हम क्या करें कि अगर हम क्या लेते हैं नीचे एलसीएम लेते हैं तो ऊपर कैसे गुणा करते हैं उसको, वैसे हम आपको एक नया तरीका बताते हैं। जैसे हमने 8 को एलसीएम ले लिया, अब मैं इसमें कैसे इसको गुणा करें, तो हमने क्या किया 8 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या ये हमारा क्या हो जाएगा 27/8 कर दिया, तो ये देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हुआ, तो बचा क्या 27, तो ऊपर क्या लिख देंगे हम 27 ही लिख देंगे। प्लस लगा, प्लस लगा देते हैं। अब वही कंडीशन जब इसमें करेंगे तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा कैसे गुणा होगा, इसको हम करते हैं एलसीएम हमारा 8 है, इसमें मल्टीप्लाई 9/2 कर दिया, तो ये क्या हो गया 4 दूनी 8 हो गया, तो ये 9 चौका 36 हो गया, तो ये कितना हो गया हमारा 36 हो गया। क्लियर हो गया, ये हमारा 36 हो गया। अब इसको हम ऐड कर लें, तो ये हम जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा 7 6 13 और 2 3 6 यानी 2 और 3 5 1 6 हो जाएगा, यानी ये 63 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8, तो आंसर हमारा आएगा क्या 63/8, यही हमारा आंसर आएगा, यही हमारा आंसर आएगा 63/8 जो है हमारा, ये आंसर आ जाएगा। नीचे नहीं दिख रहा होगा तो हम स्लाइड को ऊपर कर दे रहे हैं। ये हमारा क्या हुआ, इसको ऐड किया, इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम 8 आया, इसको ऊपर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने बताया कि एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा, यानी एलसीएम को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, 27 बचेगा। एक बार एलसीएम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 होता है, तो ये हो जाएगा 4 ऊपर बचेगा, तो 4 9 चौका 36 हो जाएगा, ये बचा, इसको मैंने ऐड किया तो ये 63 हो गया, और फिर नीचे क्या बचा 8 बचा, तो हमारा क्या हो गया 63/8, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है, कंफर्म में मिलेगा, कंफर्म मतलब ऐसा यही नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ये याद रखिएगा। अब हम लोग बात करें तो तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये तो क्वेश्चन कई एग्जामों में बराबर पूछा गया है, यानी डीएलएड के 2-3 साल
बराबर पूछा गया है, ये ऐसा क्वेश्चन है। अब हम दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 5 गुणे में मंझला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 4 गुणे में 5 का स्क्वायर माइनस में है, प्लस ब्रैकेट में 1/10 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, ब्रैकेट में प्लस का 3/4 दिया गया है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम अगर देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर है, प्लस का 1/10 हो जाएगा, ये स्क्वायर है, ब्रैकेट के बाहर क्या है 3/4 है। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो इसको एक फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग कि हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास लिखा हो कि a की पावर माइनस का m लिखा हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/a की पावर m हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा हो गया। अब हम इसके अकॉर्डिंग अगर हम रखें यहाँ पे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/20 का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 1/100 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 3/4। इसको हम करें तो ये 400 हो जाएगा। इसको अगर हम देखें तो ये हमारा 1/100 है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 3/4 है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये हो गया हमारे पास 400। ऊपर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करने का एक नया तरीका हम आपको बता दें जिनको आसानी से हो जाएगा। जितना एलसीएम लिया है वो रखिए, गुणे का चिन्ह लगाइए, पहला टर्म मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें पहला टर्म मल्टीप्लाई किया, 400 से 400 कट गया, बचा क्या 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, प्लस लगा है यहाँ लगाइए प्लस, फिर यहाँ पर देखिए जो एलसीएम दिया है वो रखिए, फिर जो दिया है उससे डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करेंगे बचेगा 4, तो यहाँ हो जाएगा क्या 4। ठीक, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम इधर आ जाते हैं स्लाइड पे, इसको रफ कर देते हैं। तो ये इतना हमारा हो गया, अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगर बात करें तो हम बात करते हैं इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके आगे हम देखें क्या, इसको मैंने क्या किया, ये हो गया हमारा 4 1 5 हो गया, बटे में क्या हो गया 400 हो गया। अब ये हमारे ब्रैकेट के बाहर जो है 3/4 दिया गया है, ये यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब ये हमारा क्या हो गया, इसका भी अगर हम एलसीएम ले तो इसका भी एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। इसका एलसीएम 400 हो गया। अब ऊपर कैसे लिखेंगे, अभी मैंने बताया जो एलसीएम है, एलसीएम क्या है 400, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/400, 400 से 400 कैंसिल हो गया, 5 बचा, यहाँ क्या बचा 5 बचा। अब यहाँ पर देखिए क्या है 3/4 है, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें 400 को तो ये हो जाएगा 3/4, तो कट जाएगा 4 से 4 बचा 100, यानी ये हो गया 300, ये हो गया 300। अब हमारे पास क्या हो गया, ऊपर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 305, बटे में हो जाएगा ये 400। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यानी 305/400 डिवाइड करें तो ये हो जाएगा कितना, 5 से करिए, 5 एकम 6 पंचे 30, 5 एकम 5 61 हो गया, 8 पंच 40 होता है, 80 हो गया। आंसर इसका 61/80 यही आना चाहिए, यही आंसर भी है, यही आंसर आएगा। क्लियर हो गया होगा। काफ़ी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, 2 नंबर में क्वेश्चन ये आया है और फिर से आने की संभावना है। एक अच्छा क्वेश्चन ही, इसी तरह जो भी क्वेश्चन आपके हैं अगर मिलते हैं आपके प्रीवियस ईयर में तो उसको और सॉल्व कर लीजिएगा, कहीं से भी मिलते हैं तो उनको सॉल्व कर लीजिएगा।
अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। इस क्वेश्चन नंबर में हम देखते हैं, ये भी बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का ये भी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि सरल कीजिए 3/4 का होल स्क्वायर माइनस की पावर 2 है, माइनस की पावर 2 है। फिर ये कह रहा है प्लस, ये प्लस नहीं है, यहाँ पर आप लोग डिवाइड का चिन्ह लगाइएगा। ये प्लस नहीं है, डिवाइड है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3/4 की पावर -2, ये हो जाएगा 2/3 की पावर -4। अब इसमें एक फॉर्मूला और आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें जो फॉर्मूला आप लोगों को नहीं याद है वो लिख लीजिएगा, काफ़ी काम आएंगे। इसको हम a/b अगर देखें, a/b की पावर माइनस का n है, तो इसको हम लिख सकते हैं b/a की पावर प्लस का n, ठीक। तो वही हम इसमें करते हैं। अब देखिए, इसको मैंने क्या किया, चेंज कर दिया। तो ये हमारा 4/3, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, डिवाइड बाई ये 3 की पावर 2 की पावर 4, 3 यानी 3/2 की पावर 4 है। अब इसको हम क्या करें, देखिए इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 4 चौका 16 हो जाता है, ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब इसको देखिए डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 3 को हम लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्रिक 81 हो जाएगा ये, ठीक। अपान में लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 16/9 डिवाइड बाई ये हुआ कितना, 81 बटे में फिर हुआ क्या, 16। हमें पता है जब डिवाइड का सिंबल हटाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर का जो हमारे पास डिजिट है नोमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाता है। तो ये हमारा हो गया 16 बटे में 9, गुणे में ये हो जाएगा ऊपर 16 हो जाएगा, बटे में 81 हो जाएगा। जब हम ये क्या करेंगे, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 16 हो जाता है 256, और 9 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 229। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। अब हम बात कर लें अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलें। ये हमारा क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर ही सारे क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। हमारे पास इसमें एक चीज़ आपको देखना है, अभी मैंने बताया भी है कि बेस देखना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में आपको बेस देखना है। इसमें देखिए सबका बेस सेम है, सबका बेस सेम है, तो पहले इसको और इसको अगर हम देखें तो बेस सेम है। अभी मैंने आपको बताया है नियम क्या होगा, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। अगर ऐसे लिखा है तो हमारे पास क्या होगा, a की पावर m - n, यही हुआ। अब यहाँ देखिए वही लिखा है, इसको देखिए तो ये हम लिखते हैं 3/4, ये हो जाएगा पावर 2 गुणे 3/4 की पावर 10 डिवाइड बाई 3/4 की पावर 8।
अब ये देखिए, ये हमारा यही लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3/4 की पावर 2 गुणे ये हो जाएगा हमारा क्या, 3/4 10 की पावर 10, यानी कि 3/4 पावर 10 माइनस की पावर हो जाएगी ये 8, घट जाएगा इसमें, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसको अभी मैंने बताया क्या कि एक फॉर्मूला और बताया है अभी, उसी के अकॉर्डिंग अभी प्रीवियस में बताया, तो बेस इसमें भी क्या है, सेम है, और जब बेस सेम है तो हमने क्या किया, 3/4 लिख लिया। पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये पावर हो गए 8। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 त्रिक 81 हो जाएगा ये, अपार में ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64 चौको हो जाएगा 256। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर हो गया सभी को? ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन सब में क्या करना है, आपको केवल और केवल बेस देखना है। जब आप बेस देख लेंगे ऐसे क्वेश्चनों में, तो आपको जो पहली सीट पे मैंने कुछ फार्मूले बताए हैं, वो फार्मूले आप क्लियर रखिएगा, आपको क्वेश्चन होते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, यानी डीएलएड के हर एक ईयर में एग्ज़ाम में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी क्या है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन ये भी हैं 2, और अच्छे क्वेश्चन हैं। इन पे हम बात करें तो जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, इस पे हम बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, जी हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है 2 की पावर -2 माइनस ब्रैकेट में 2 की पावर, ब्रैकेट के अंदर -2 की पावर -3 माइनस 2 की पावर -2 माइनस 3 की पावर -2। ये हमारा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देख लेते हैं हम। अभी मैंने बताया क्या करना है, इसको वही कर लीजिए, 2 की पावर 2 हो जाएगा। इसको अगर हम देखें तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाए, 1 की पावर 3 में हो, 2 की पावर 3 हो जाएगा। इसको अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 2 हो जाएगा। इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/3 की पावर 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा क्या, 1/4, ये हो जाएगा हमारा 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्या, 2 दूना 4 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, 3 त्रिक 9 हो गया। अब इस ब्रैकेट के अंदर वाले ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व करें तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ हम सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस का 1/8 माइनस, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, ये हो जाएगा 4 एकम 4। इसको इससे गुणा करा देते हैं, इसको इससे गुणा कराएं तो ये हो जाएगा -4, अपान में हो जाएगा कितना, 9 चौक 36 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, 36 हो गया। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, माइनस है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस का अंदर प्लस -8 है, माइनस ये हो जाएगा, घट जाएगा तो बचेगा कितना, 5 बचेगा, बटे में क्या बचेगा, 36। तो ये हमारा अंदर का ब्रैकेट सॉल्व हो गया।
अब ये हो गया 5/36। अब इसको क्या कर रहे हैं हम, इसको भी आप लोगों ने पढ़ा होगा भिन्न को ऐड करना। भिन्न अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों को क्लियर होगा। ये हमारे पास हो गया 1/4। इसमें अगर हम देखें तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 72। अगर इसका एलसीएम ले लें हमारा 72 हो जाएगा। तो हमने अभी बताया है आपको, तो उसी हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लगाइए। फिर 72 को हम पहले 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 9 72 होता है, तो ये हो जाएगा 9। क्लियर हो गया, ये हो गया 9। अब यहाँ पर देखिए माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे। अब 72 को अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 दूना 72 होता है, तो ये 5 रहेगा और 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ 10 हो जाएगा। तो 1 का ये हमारा 4 हो गया, माइनस का ये हो गया हमारा कितना, माइनस का 9, ये हो गया माइनस का 10 बटे में हो जाएगा 72। अब हम अगर इसको क्या करें, ओपन कर, इसको ऐड करके ओपन कर लें तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 19, ये हो जाएगा हमारा 72। अब इसको जब हम क्या करें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 4 हो जाएगा, 1/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा और ये 72 हो जाएगा। यहाँ तक आपको सभी को क्लियर हो गया। अब इसमें क्या करें हम, फिर क्या करें, एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका भी एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 72 आएगा। तो हमने क्या किया, ये 72 मैंने एलसीएम ले लिया, और जब 72 एलसीएम लिया तो इसको क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, 72 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अभी मैंने बताया कैसे करना, तो ये 18 चौक 72 हो जाता है। हाँ ठीक है, ये ऐसे कर सकते हैं आप लोग। मतलब ये 72 को मल्टीप्लाई करिए 1/4 में, तो ये 18 चौक 72 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ मैंने क्या लिखा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 18 प्लस, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 72 से 72 कट जाएगा, यानी 72 गुणे में 19/72। तो 72 से 72 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास यहाँ 19 बचा। अब इसको अगर हम ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 9 8 17, ये हो गया 1 1 2 और 3 हो जाएगा 37/72। यही हमारा आंसर आएगा, 37/72 ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर हो गया होगा, दिख रहा हो। जो स्लाइड नीचे नहीं दिख रही उसको हम नीचे क्या कर रहे हैं, स्क्रॉल कर दे रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, हमारा 37/72 आंसर आएगा। क्लियर हो गया, मैंने ये क्या किया, यहाँ से देखिए, फिर से एक बार देख लेते हैं, स्लाइड में हो सकता है नीचे नहीं दिख रहा हो। तो ये हमारा 1/4 माइनस का, यहाँ तक तो क्लियर दिख रहा था। अब यहाँ पर 1/4 यही हो गया, माइनस हो गया, ये हमारा ब्रैकेट हो गया, अंदर में माइनस माइनस ऐड होगा तो माइनस का 19 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, ब्रैकेट को ओपन किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। अब इसको मैंने क्या किया, ऐसे रखा। तो अब देखिए इसमें भी क्या करते हैं हम, भिन्न को जोड़ते हैं। तो ये क्या किया मैंने, 72 इसका एलसीएम ले लिया, और ये 72 एलसीएम हो गया। और 72 एलसीएम के बाद मैंने कहा था जोड़ने वाली चीज़ पे यहाँ पर क्या करेंगे, घटा यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 72 को, तो ये हमारा आ जाएगा 18। यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 19। तो 19 और 18 को जब जोड़ेंगे तो 37/72 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के दूसरा क्वेश्चन है, इसी तरह होगा इसका। सेकेंड नंबर जो ऑप्शन यानी सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप लोग कर लेंगे, नहीं तो हमको दूसरी स्लाइड लेनी पड़ेगी, इसमें जगह नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करें, ये हमारा एक और अच्छा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये भी घातांक का है और अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्या है, घातांक का है, अच्छा क्वेश्चन है। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम अगर बात करें यहाँ पर देखिए, सबको देख लीजिए पहले, सबकी घात 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। सबकी घात क्या है, सबका बेस क्या है, यानी आधार जब सबका सेम होता है, तो मैंने बताया अभी आपको, जब हमारे पास a की पावर m इंटू a की पावर n होता है तो हम क्या करते हैं, अभी हमने बताया आपको, ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक ही है कि हम सबको क्या करें, ऐड कर लें। ठीक, सबको क्या करें, ऐड कर लें। यही तो होता है a की पावर m प्लस n, यही तो होता है। अब इसको मैंने क्या किया, ऐड किया, तो हमारे पास हो गया क्या, ये हमारा बेस हो गया। अब हम इसको ऐड करें तो ये 4 हो गया, प्लस का ये 5 हो गया। ये क्या है, माइनस की पावर है, प्लस का सिंबल, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखिए ये भी 9 और ये 9, यानी हम कह सकते हैं 9 प्लस माइनस का 9 प्लस का 2, ये हमारी पावर है। माइनस का 9 से प्लस का 9 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या बच गया हमारे पास, 3 की पावर 2 बचा, तो 3 त्रिक का 9, ये हमारा एक क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन देखने में बहुत टफ लग रहे हैं, लंबी दूरी तक रास्ता तय करना पड़ रहा है बहुत सारे क्वेश्चनों में, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं तो सारे क्वेश्चन आपके होते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है उस पर हम बात करें। एक ये हमारा क्वेश्चन है, ये भी एक नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है 2 बटे का x माइनस का 1 है, प्लस का 3 बटे में 1 माइनस का x है। अब इसको हम क्या करें, बेस समान करने के लिए कुछ कर देते हैं। जब हमारे पास बेस समान हो जाएगा तो आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। हम बेस समान करने के लिए क्या करें, यह हमारे पास ऐसे रहेगा, इसको हम क्या करें, 3 बटे में हम क्या करें, माइनस को कॉमन ले लें, तो हम x प्लस x माइनस का 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर। तो हमने कहा कि 2 बाई एक्स माइनस का 1 हो गया। अब माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया 3 बटे में हो गया x माइनस का 1। अब देखिए बेस यानी कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर इनके क्या हुए, हर समान हो गए। जब इनके हर समान हो गए तो ये हमारा क्या हो गया, x माइनस का 1 हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये जब घटेगा तो माइनस का 1 बटे में क्या बचेगा, x माइनस का 1, यही हमारा आंसर आएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ये हमारे कुछ क्वेश्चन, मतलब 8 क्वेश्चन तक हो गए हैं। 8 में से एक जो छठा था, छठे का दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, वो आप लोग कर लेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन वो भी है। बाकी कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, उनको आप लोगों को करना है। एक ये क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो टेलीग्राम चैनल यूपी डीएलएड बाई सहदेव सर पे चले जाइए, वहाँ पर इस पीडीएफ को हम आज ही भेज देंगे। इस पीडीएफ को वहाँ हम भेज देंगे, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और सॉल्यूशन सहित भेज देंगे, इसको देख लेंगे आप लोग। ये हमारा क्या था, और भी और क्वेश्चन है इसके नीचे स्लाइड में लगे हुए हैं, इसके नीचे भी स्लाइड में ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये एक क्वेश्चन, ये तो सॉल्व करा दिया है प्रीवियस ईयर में।
ये कुछ क्वेश्चन है जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि गुणनखंड की सहायता से सरल करना है। गुणनखंड की सहायता, आपको पता है गुणनखंड क्या होता है सब। इसमें देखिए, जब आप, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या करेगा, ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी कुछ कॉमन मिल जाएगा, इसमें भी कुछ कॉमन मिल जाएगा, इसमें भी कुछ कॉमन मिल जाएगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और बाकी जो इसमें लगे हुए स्लाइड में क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं को मैंने ये नीचे कर दिया है, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। कल की क्लास में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। एक टॉपिक, अब हमारा जो प्लान है, अगर हम प्लान की बात करें अपने, तो एक क्लास एक टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। ठीक, तो ये हमारा प्लान रहेगा। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म कर जाती है।